आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी ये मुझे पता नहीं है। ये ओरिजिनल वीडियो है, ये बताइएगा जरा प्लीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। हमारे साथ ऐसा होता, पाकिस्तान के साथ ऐसा होता, तो क्या बांग्लादेश इसी तरह का एहतजाज करता और ना खेलता भारत के साथ? वो ये फैसला कर सकता था या करता? नहीं करना था। सिर्फ सैंक्शंस नहीं है, पनिशमेंट और भी आईसीसी देख रहे हैं कितने 100 तरीका निकालेगा पनिशमेंट देने का। एक नहीं 100 तरीके आईसीसी के पास हैं पनिशमेंट देने के। क्या सैंक्शन सिर्फ पनिशमेंट है? पैसे रोक लिए जाए $34 मिलियन, फिर क्या करेंगे आप? और हम ये भी कर सकते थे कि स्याह पट्टियां बांध कर खेलते। हम ये भी कह सकते थे कि हम मैच जीत कर बांग्लादेश से ज़ारे यकजहती कर सकते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं ये गलत फैसला? इसलिए कि हमारा कोई मसला है आईसीसी से, हमारा कोई मसला है भारतीय मैच से। फिर हम क्यों नहीं खेल रहे? हमें भारत जाने में प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें श्रीलंका का वेन्यू दे दिया, तो हम किस लिए ये सारा उछल कर कूद कर ये कर रहे हैं? पाकिस्तान इस जुर्रतमंदाना फैसले के साथ ही खतरे की घंटियां भी हम देख रहे हैं कि बजना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान कोई भी जो होस्ट ही ना कर पाए टूर्नामेंट आईसीसी का, फिर आप क्या करेंगे? सैंक्शंस चले, मैच तो आपको खेलने दें, लेकिन पैसे ही ना दिए, फिर क्या कर लेंगे आप? आज बीसीसीआई और आईसीसी एक ही चीज है। वो जय शाह जो पहले उधर था बीसीसीआई में, अब आईसीसी में बैठा हुआ बीसीसीआई बना के चला रहा है वहां पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले जी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। बट हम जीरो करते हैं क्योंकि हमारी तो ड्यूटी नहीं है। सो वो मतलब मेरा एक पॉइंट कहने का ये है कि हमें अपने पैरों पे खड़े होना है। सो ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये में हर साल 10% एटलीस्ट कम होनी चाहिए। इसलिए जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी तक फेंस पे बैठे हुए हैं, उनको जी तो ये बताएं जरा, ये क्या कह रहे हैं, जरा इस पर भी थोड़ा खबर तो दें हमें यार। जी बिल्कुल चीमा साहब, देखें हमारे बड़े क्रिकेटर्स फॉर्मर, और ये पीसीबी के चेयरमैन थे जब ये बात की थी। पीसीबी का चेयरमैन होकर वो कह रहे हैं कि हमारा बोर्ड ने सच्चाई बयान कर दी। रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन थे? जी बिल्कुल, ये आप पढ़ भी सकते हैं, नीचे लिखा भी पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा, उस वक्त ये चेयरमैन भी थे। मतलब कि हमारे मतलब चेयरमैन भी जो है ना तारीफ करते हैं इंडिया की भजन, और वो कहते हैं इंडिया की फंडिंग की वजह से। वो भी कह रहे हैं 80% निकाल जाता है, वो कहते हैं 90% इंडिया फंडिंग करता है। अगर आईसीसी को इंडिया पैसे नहीं दे तो आप कहां से पैसे आएंगे? आपका बोर्ड चलाता ही इंडिया है। बीसीसीआई पैसे देता है तो आपका बोर्ड चलता है। ठीक है जी, आज मोदी साहब जो है या बीसीसीआई जो है फंडिंग रोक दे आईसीसी को, आईसीसी तो कोलैप्स करेगा, लेकिन साथ आप भी कोलैप्स कर देंगे। अच्छा, फिर मैडम शेख 2-3 बातें सिर्फ आपसे इजाजत अगले सवाल में कम दे दीजिएगा। हम कल तक भारत पर क्या तनकीद कर रहे थे? भारतीय टीम भारतीय हुकूमत के कहने पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं कर रही, खेल में सियासत ला रही है, खेल को सियासत ज़्यादा कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम भारत पर तनकीद कर सकते हैं? उन्होंने तो मैदान में हाथ नहीं मिलाया, हमने मैदान ही छोड़ दिया। और मैडम शेख, पाकिस्तान वो है जो मैदान में लड़ता है, मैदान जब सजता है तो मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद महसूस करता है, भारत को फेंटी लगाता है। हम तो मैदान में लड़ने वाले हैं, तो फिर मैदान क्यों छोड़ा? और मैडम शेख, कुछ लोग कह रहे हैं कि कमाल सफारतकारी की है, जुर्रतमंदाना और गैरतमंदाना फैसला है, आंखों में आंखें डाल दी हमने, कमाल कर दी हमने, छा गए हम। अगर भारत हमारे साथ खेलने से इनकार करता तो क्या इन सारे लोगों का यही ख्यालात और जज्बात होते? और आखिरी बात मैडम शेख, चूंकि ये हुकूमती फैसला है, सियासी फैसला है, जॉन एलिया का शेर हुकूमत की नज़र, मैं भी अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं,
कल तक हम बढ़ के मारते थे मजबूत अफगानिस्तान, मजबूत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान के लिए लड़ लड़ कर दुनिया से हमने खुद को तबाह कर लिया। क्या मिला? और आज एक और पराई जंग, एक और मैदान में अपने सर मोल ले ली। कब तक हम गलत फैसले करते रहेंगे? कब तक हम जज्बाती और सतही फैसले करते रहेंगे? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी आखिरी लाइन है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि भारतीय मीडिया के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है और वो बड़े परेशान है कि अब क्या होगा, पाकिस्तान और भारत का तो मैच ही नहीं होगा, इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस, बाकी सब चीजें। उनकी जगह युगांडा को ले आओ, वो भी तैयार बैठे हुए हैं। और चीमा साहब, आईसीसी सिस्टम सोच रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा ऐसा काम किया जाए और पाकिस्तान को हम बाहर कर दें, और ये चांसेस भी हैं। पाकिस्तान के लिए पूरा वर्ल्ड कप ही खत्म कर दो। अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ नहीं खेलता, पूरा वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए भाई, वो तो ये भी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ चीमा साहब देखिए, इस टाइम ब्रॉडकास्टर्स, अभी मीटिंग हुई थी आज आईसीसी की, उसमें उन्हें ऑनलाइन लिया और बातचीत चल रही थी। तो पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये ब्रॉडकास्टर्स रो रहे थे, ये हो गया वो हो गया, आईसीसी भी कह रहा है मैच खेलो। अकॉर्डिंग टू पाक मीडिया के जी, ब्रॉडकास्टर्स वाज ऑन देयर नीज, वो कह रहे थे अल्लाह का नाम है जी, हम हाथ जोड़े करते हैं, हमारे साथ मैच खेल रहे, ये हो गया वो हो गया। देखिए, ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा नुकसान हो जाए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर सकते हैं और पाकिस्तान के ऊपर वो पैसों की पेनल्टी भी डाल सकते हैं। और पहले भी माजी में भी पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टी पड़ती रही है, बीसीसीआई ने डाली भी थी। ठीक है, माजी में अगर हम देखें तो हमें पेनल्टीज पड़ी हुई है $1.6 मिलियन की बीसीसीआई की तरफ से। कोर्ट में हम वो उस वक्त केस हार गए। ठीक है जी, मतलब कि हम जो है इस टाइम हमारा जो स्टांस है वो 100% गलत है। 100% नहीं, 110%। मतलब पाकिस्तान के पास कोई वैलिड रीजन नहीं। पाकिस्तान इस टाइम एक हवा में ऐसे से घूम रहे हैं। फ्रीज किया जा सकता है। 4.1 करोड़ का जो इनका पार्टिसिपेशन शुल्क है उसको भी फ्रीज करा जाए, वो भी इनको ना मिले। आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसके होस्टिंग राइट्स भी इनसे छीने जा सकते हैं। भारतीय मीडिया ये सारे दावे जी जनाब, ये बताएं जरा 5 बातें। होस्टिंग राइट्स ले सकते हैं वो हमसे, और दूसरी बात ये भी है कि जनाब हमसे जनाब ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो मतलब व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट अमीर हुसैन? ये 4-5 बड़े अहम पॉइंट इस बंदे ने भी किए हैं, और इंडिया का मौकफ है, ये इंडिया की तरफ से नैरेटिव आ रहा है पाकिस्तान को जनाब टफ टाइम दें। ये मैं अभी पढ़ रहा था यहाँ से कि जी पाकिस्तान, ये इंडियंस वांट हार्श पनिशमेंट फॉर पाकिस्तान, और ये पॉइंट जो है बैन बायलैटरल बंद कर दें, पीएसएल बंद वो ना दें उनको, और रेवेन्यू लॉस हो जाए, और आईसीसी की जो होस्टिंग राइट्स ना लें। इस पे क्या कहते हैं आप? मतलब आईसीसी के होस्टिंग राइट्स मतलब कि 2028 का, असल में इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि 2028 का जो ओडीआई विमेन वर्ल्ड कप पाकिस्तान से वापस लो। सबसे पहले ये इनडायरेक्टली से बात कर दी है। ये बात थी कि वो कह रहे हैं। ये बात बताएं, क्या खवातीन की टीम का भी ये मुआहदा हुआ है कि वो भी हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, कि उन्होंने आना था? नहीं, न्यूट्रल वेन्यू है दोनों खवातीन के लिए। ओके। और मतलब देखिए, दूसरी बात ये है कि आईसीसी होस्टिंग राइट्स वो कह रहे हैं, इंडिया इनडायरेक्टली कह रहा है, अब मेनस्ट्रीम मीडिया में तो नहीं कहेंगे भाई जैसे वो ले लो, लेकिन वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं 2028 का वर्ल्ड कप से वापस लो। दूसरा, बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक चीज तो वो है कि अगर आप किसी के साथ खेल ही नहीं पाएंगे, क्रिकेट आपके लिए 5 साल के लिए, 2 साल के लिए खत्म हो सकती है। ये पाकिस्तान को बड़ी सजा मिल सकती है। तीसरी चीज, जैसे कि उन्होंने बोला जी कि पीएसएल एनओसीज के बारे में बात की गई है। फॉरेन प्लेयर्स को अगर बाकी बोर्ड्स अलाउ ही ना करें कि भाईजान आप खेल नहीं सकते, जब ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं बूढ़े हों या बूढ़े चले आप तो लेते हैं, बूढ़ों का भी वो एनओसीज ना जारी करें तो फिर वो काम जो है खराब हो जाएगा डेविड वार्नर को या बाकी लोगों को जो आप खरीदते हैं। जब चीमा साहब दुनिया के बड़े बोर्ड्स अपने प्लेयर्स को रोक देंगे कि भाई आप लोग नहीं खेल सकते पीएसएल में, तो खत्म, पीएसएल कोलैप्स कर देगा, फ्लॉप हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।